तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में, जो कि है भारतीय संविधान से जुड़े हम महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन का आंसर रहेगा, उससे रिलेटेड हम तीन तीन टॉपिक, मतलब 3 पॉइंट हम देखने वाले हैं। ठीक है, डिटेल में 3 पॉइंट। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो कब जोड़ा गया था? वो ऑप्शन नंबर सी 1976 में। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वें संशोधन में। ठीक है, यह 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। आर्थिक समानता को यह दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसे है? तो वो है हमारे राष्ट्रपति जी को। ठीक है, आपातकाल में राष्ट्रपति यह शक्ति प्रयोग करता है। अनुच्छेद 352 से 352 से ये जोड़ा गया है। सभी अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अनुच्छेद 32 का संविधान मतलब को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो वो क्या कहा है? अंबेडकर सर ने। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर सर ने यह कथन दिया है। ठीक है, यह संवैधानिक उपचार का अधिकार है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की यह सुविधा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो वो हमारा है सी मार्गदर्शन। ठीक है, डीपीएसपी राज्य के लिए मार्गदर्शक है, ये न्यायालय में लागू नहीं होते। कल्याणकारी राज्य बनाना लक्ष्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो वो जोड़े गए 42वें संशोधन। ठीक है, 42वें संशोधन से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। 1976 में हुआ है। ठीक है, नागरिकों के नैतिक दायित्व बताए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में एकल नागरिकता का अर्थ क्या है? तो वो है हमारे केवल भारतीय नागरिकता है। जैसे कि राज्य, हम मतलब 28 राज्यों में रहते हैं ना, अलग अलग राज्यों में। ठीक है, तो हमारे राज्य से रिलेटेड नहीं, हम क्या है? ओनली एक भारतीय। क्या है? भारतीय। भारत में केवल एक नागरिकता होती है, राज्यों की अलग 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 नागरिकता नहीं होती है। एकता को मजबूत करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो वो करता है निर्वाचन मंडल। कौन करता है? निर्वाचन मंडल। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, सांसद और विधायक शामिल होते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 8। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम कार्यकाल कितना है? तो वो है 6 वर्ष। कितना है? 6 वर्ष। राज्यसभा सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं, इसलिए सदन स्थायी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक रहा है? तो अभी ऑप्शन नंबर सी, मतलब तक रह सकता है। सॉरी, मैं ये मैंने गलत बोला कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? तो वो है 3, मतलब 2 वर्ष। ठीक है, और अभी तक हाल फिलहाल में कोई ऐसे आपातकाल जो शासन है वो अभी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन 3 वर्षों तक रह सकता है। ठीक है, संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है, यह 355 में, अनुच्छेद 355 में है। वित्तीय आपातकाल कब तक कितनी बार लगा है? तो अभी ये नहीं लगा है। ऑप्शन नंबर डी। वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं हुआ, यह अनुच्छेद 360 में है। वित्तीय संकट पे ये लगाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। चुनाव आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, चुनाव आयोग का प्रमुख CES होता है, वह निष्पक्ष चुनाव कराता है। अनुच्छेद 224 से यह संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वो है हमारे 12 अनुसूची। कितने? 12 अनुसूची। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, संशोधन से यह बढ़कर अब कुल 12 अनुसूची हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। पंचायती राज से संबंधित संशोधन कौन सा है? तो वो हमारा सी, ऑप्शन 73वां। ठीक है, 73वां संशोधन ग्रामीण स्वशासन से जोड़ा है। ठीक है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला है, त्रिस्तरीय व्यवस्था भी ये बनी है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14, नगर निकाय किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर डी 74वां संशोधन। ठीक है, 74वां संशोधन शहरी शासन से जुड़ा है। नगर पालिका और नगर निगम मजबूत हुए हैं। शहरी लोकतंत्र बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद 14 किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो सॉरी, यस, समानता का अधिकार से। ठीक है, अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है, कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित कराता है, यह राज्य भेदभाव नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 16, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है राष्ट्रपति जी को। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वरिष्ठ का सिद्धांत अपनाया जाता है, यह न्यायपालिका का एक प्रमुख होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? तो वो है 7वीं अनुसूची में। ठीक है, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, समवर्ती सूची इनमें से एक है। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का संविधान सबसे अधिक किससे प्रभावित है? वो है ब्रिटेन से। किससे? ब्रिटेन से। संसदीय शासन ब्रिटेन से लिया गया है। कैबिनेट प्रणाली भी वहीं से ली गई है और इसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर सी 2002 में 86वें संशोधन से शिक्षा अधिकार बना। ठीक है, अनुच्छेद 21A से में जोड़ा गया। 6 वर्ष से 14 वर्षों के बीच के बच्चों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें निर्वाचन राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, कोई वंशानुगत शासक नहीं होता है, इसलिए भारत गणराज्य है। तो ये होगा हमारे अनुच्छेद से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।